ओके, हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो भाई लोग? कैसे हो सब लोग? एकदम तबीयत अच्छी है। तो बेसिकली जो आज का वीडियो है ये बायजू के केस स्टडी के बारे में है, क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि बायजू की ऑडिट रिपोर्ट जो आई है 2021 की, उसके हिसाब से बायजू के साथ क्या हो सकता है, बायजू के वैल्यूएशन पे क्या फ़र्क आएगा, बायजू को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए कि सर प्लीज़ एक बार अगर भाई हो सके तो प्लीज़ बायजू के ऊपर एक केस स्टडी लेके आ, डिटेल केस स्टडी लेके आ। तो मैंने सोचा था कि सब्सक्राइबर्स अगर पूछ रहे हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, तो बेशक बनाना चाहिए। तो मैं ये आपके लिए केस स्टडी लेके आ गया हूँ। तो आज के इस केस स्टडी में हम लोग जानेंगे कि बायजू की कंप्लीट स्टोरी क्या है, कि बायजू किस तरीके से पैसा अर्न करता है, बायजू का क्या बिजनेस मॉडल है, बायजू किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करता है, और मेन बेसिक थिंग कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायजू के कुछ ऐसे मैं इवल नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी एक ऐसे डेंजरस मेथड्स जिससे वो अपने कोर्सेज को सेल करती है। क्योंकि ये चीज़ें मुझे पता चली है उनके खुद के एक एग्जीक्यूटिव से। क्योंकि जब मैं अपने पिछले जॉब में था तो मेरे मैनेजर थे, वो भी बेसिकली बायजू के एक्स एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसके बेसिस पे मैंने सोचा कि आप लोग से ये सारी चीज़ें शेयर करूं। तो कैसा है कि सबसे पहले समझते हैं कि बायजू की शुरुआत कैसे हुई, बायजू का नाम बायजू कैसे पड़ा, कैसे मतलब इसको स्टार्ट किया गया। सबसे पहले ये जानते हैं कि बायजू की शुरुआत हुई कैसे। बायजू जो एक इतनी बड़ी आज के टाइम पे एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसकी वैल्यूएशन $21 बिलियन है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि इसके फाउंडर के बारे में। जो रविंद्र बायजू हैं वो खुद एक इंजीनियर हैं। उन्होंने अपनी यहाँ पे बीटेक की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो अब्रॉड में एक शिपमेंट कंपनी में काम करते थे। तो एक बार वो इंडिया अपने फैमिली से मिलने आए हुए थे, तो उनके जो दो तीन कजन्स थे वो कैट की प्रिपरेशन कर रही थी। आपको पता होगा कैट की प्रिपरेशन कॉमर्स में होती है, तो मतलब MBA के लिए होती है। तो उन लोग ने उनको पिच किया कि आप हम लोग को अगर हो सके तो अच्छा पढ़ा दीजिए, मैथ्स थोड़ा पढ़ा दीजिए। अब रविचंद्र बायजू भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उनके पेरेंट भी बहुत अच्छे टीचर्स थे हमेशा से, तो उनको मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा भी लगता था। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपको पढ़ा दूंगा। जब उन्होंने अपने कजन्स को पढ़ाया तो उनके पढ़ाने से उनकी प्रिपरेशन को उन लोगों ने कंप्लीट, जब रविचंद्र बायजू ने उनको अच्छे से प्रिपरेशन कराया तो सब लोग ने कैट क्रैक कर दिया। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आप इतना अच्छा पढ़ते मतलब अच्छे हो मैथ्स में, आप भी एक बार कैट का एग्जाम दे के देखो। तो उन्होंने भी कैट के एग्जाम में अपीयर किया और 100% स्कोर कर दिया, मतलब 100 उनको आउट ऑफ आया था कैट में। तो उन्होंने ये हिस्ट्री बना दी, उन्होंने कहते हैं ना काइंड ऑफ रिकॉर्ड बना दिया कि कैट में 100 मार्क्स भी कोई ला सकता है, 100% भी कोई ला सकता है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने लोगों को मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके उनका क्रेज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उनका सेमिनार, उनके जो मैथ्स का एक लेक्चर होता था वो पूरे स्टेडियम में होता था, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ने आते थे, उनसे सिर्फ मैथ्स, राइट। तब उन्होंने 2011 में अपनी ये कंपनी रजिस्टर की, थिंक एंड लर्न के नाम से, जहाँ वो मैथ्स और साइंस को पढ़ाया करते थे। उस टाइम पे सिर्फ वो MBA के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे जो MBA का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कैट एंड ऑल दैट। फिर धीरे धीरे उनको पता चला कि हमारे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, हमारे एजुकेशन सेक्टर में इतना बड़ा होल है, इतना बड़ा गैप है कि लोग अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते, बच्चे लोगों को अभी भी पुराने तरीके से पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको रेवोल्यूशनाइज करूंगा। तो उन्होंने 2015 में उन्होंने बायजू की शुरुआत की, बायजू को स्टैब्लिश किया। अब बायजू उनका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि रविचंद्र बायजू का जो लास्ट नेम है बायजू, उसी से उनका नाम पड़ा। तो बायजू बेसिकली वर्क किस तरह करती है, बायजू बहुत ही सिंपल मॉडल पे वर्क करती है। उनके पास कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, उनके खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ वो सारे लेक्चर्स होते हैं। अगर आप उनके एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ पैसा भरना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन फी, जिससे आपके पास वो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। धीरे धीरे करके रविचंद्र बायजू ने इनको बहुत लेवल पे एक्सपांड किया। उन्होंने कैट पढ़ाना चालू किया, नीट पढ़ाना चालू किया, JEE पढ़ाना चालू किया, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में प्रिपरेशन करना चालू किया। धीरे धीरे करके लोगों को बायजू के बारे में पता चला, बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया। 2015 में बायजू की शुरुआत हुई थी, 2018 में बायजू एक यूनिकॉर्न बन गई। अभी सब तो बात हो गई कि बायजू के हिस्ट्री के बारे में, कि बायजू किस तरीके से स्टार्ट हुई, बायजू किस तरीके से स्टैब्लिश हुई, क्या मोटिव था, क्या विजन था, ये सारी चीज़ों के बारे में बातें हो गई। अब समझते सबसे इंपॉर्टेंट कि बायजू का बिजनेस मॉडल क्या है। बायजू बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेवल पे ऑपरेट करती है। बायजू एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड, प्रीमियम बेस्ड मॉडल पे ऑपरेट करती है। कुछ कोर्सेस होंगे जिनके लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा, आप पैसा भर दोगे सब्सक्रिप्शन फी, उसके बाद आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाके उन कोर्सेज को अवेलेबल आपके लिए हो जाएंगे, आप जाके उनको देख सकते हो। आपके लिए
क्या बोलते हैं वो अवेलेबल कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि बस इतना सिंपल सा है, नहीं। बायजू के पास बेसिकली दो तरीके के कोर्सेज है, एक है फ्री कोर्सेज, एक है प्रीमियम कोर्सेज। अब किस तरीके से वर्क करता है, जब आप सबसे पहली बार बायजू के प्लेटफॉर्म पे विजिट करते हो तो आपको सारी चीज़ें करने के बाद आपको 15 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। आपकी सारी डिटेल्स भरने के बाद प्लेटफॉर्म पे आपको 15 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। अब वो फ्री ट्रायल को अच्छे से यूज़ करोगे, बायजू को क्या बोलते हैं एक्सप्लोर करोगे, उनके प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझोगे, जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे तो आप उनके प्रीमियम कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो। अगर 2019 के कस्टमर एक्विजिशन की बात की जाए, नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात की जाए, तो उनके पास फ्री जो उनके कोर्सेज है उनके लिए उनके पास 40 मिलियन कस्टमर्स थे, मतलब कि लगभग 4 करोड़ कस्टमर्स थे। तो अगर उनके पेड सेक्टर की बात की जाए तो उनके पास पेड सेक्टर में लगभग 2.8 मिलियन कस्टमर्स थे, जो कि 28 लाख लोग होते हैं। इन लोगों ने बायजू के पेड कोर्सेज पे इनरोल किया था, इसके सब्सक्रिप्शन को खरीदा था। ओके, तो ये बात हो गई कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स के बारे में। 2019 में बायजू शुरुआत हुई थी 2015 में, लेकिन 4 साल के अंदर बायजू ने अपने आप को प्रॉफिटेबल करके दिखा दिया। तो अपने शुरुआत होने के 3 साल के बाद ही बायजू यूनिकॉर्न बनी। उसके यूनिकॉर्न बनने के 1 साल के बाद ही बायजू ने प्रॉफिट करके दिखाया। 2018 में बायजू यूनिकॉर्न बनी थी। 2019 में बायजू ने अपना प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया, जो कि 20 करोड़ का था। राइट, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम उनके बायजू के लेवल के स्टार्टअप्स को देखेंगे, चाहे आप ओयो देख लो, ओला देख लो, उबर देख लो, ये सारे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे। और उस टाइम पे बायजू पहली ऐसी कंपनी, एडटेक कंपनी बनी जिसने प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। तो बहुत सारे इन्वेस्टर इनके ऊपर एकदम बैटिंग करने के लिए रेडी हो गए। सब लोग चाहते थे कि बायजू हमसे इन्वेस्टमेंट उठा ले। हर इन्वेस्टर्स इस चलती गंगा में, इस बहती गंगा में हाथ धोना चाहता था। अब जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि बायजू की वैल्यूएशन किस तरीके से फ्लक्चुएट हुई है। 2018 में अपने शुरुआत होने के 3 साल के अंदर बायजू एक यूनिकॉर्न बनती है। 2018 में बायजू अपनी यूनिकॉर्न बनती है और 2018 के एंड तक में बायजू के पास लगभग 3.6 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन अचीव हो जाती है। मतलब एक ही साल के अंदर एक कंपनी यूनिकॉर्न बनती है और उसी साल के खत्म होते होते कंपनी की वैल्यूएशन 3 गुना से ज्यादा हो जाती है। ओके, अब और झटका लगने वाला है। 2019 में इनकी वैल्यूएशन 5 बिलियन डॉलर हो जाती है और उसके बाद 2021 में इनकी वैल्यूएशन 15 बिलियन डॉलर हो जाती है। अब जंप देख रहे हैं, 1 बिलियन डॉलर, उसी साल में 3.6 बिलियन डॉलर, अगले साल में 5 बिलियन डॉलर और 2021 आते तक में 15 बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है। मतलब कि डेकाकॉन के जो उनका माइलस्टोन था उनको भी पार कर दिया। और झटका तो तब लगा जब 21 में इनकी वैल्यूएशन 15 बिलियन डॉलर थी और 22 आते आते इनकी वैल्यूएशन हो गई 21 बिलियन डॉलर्स। मतलब 2021 में 15 और 22 में 21 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन हो गई। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा कंपनी, इतनी खतरनाक वैल्यूएशन बढ़ कैसे रही है? कुछ बहुत ज्यादा सेल कर रही होगी, एक्सपांशन कर रही होगी, एकदम ताबड़तोड़ कर रही होगी, कुछ तो एकदम भारी वाला। आप सही सोच रहे हो, बहुत किया कंपनी ने एक्सपांड खुद को। लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप देखेंगे 2019 से 21 में इतना बड़ा जंप कैसे आया, 5 से 15 कैसे पहुंच गए? इसका रीजन है पेंडेमिक। कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया, सारे बच्चे घर में बैठ गए, ना तो उनके पास फिजिकल ट्यूशन जाने का सर्विस मिली, ना तो उनके पास स्कूल जाने का सर्विस मिला। तो उस टाइम पे बायजू ने फायदा उठाया और बायजू ने अपनी क्या बोलते ट्यूशन सर्विसेज ऑनलाइन कर दी। अब आप जाके इनके यहाँ पे 1-to-1 पर्सनल क्या बोलते टीचिंग भी ले सकते हो, आपको पर्सनली पढ़ाया भी जाएगा। इससे इनके जो पेड कोर्सेज थे उनकी जो क्या बोलते हैं सेल्स हुई वो बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से इन्होंने इतनी बड़ी वैल्यूएशन अचीव की। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ठीक है इतनी बड़ी वैल्यूएशन, लेकिन इतना क्या सेल्स कर दिया कि कंपनी ने 15 बिलियन डॉलर से सीधे 21 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे पहुंच गई। अब मैं आपको बताता हूँ बायजू के कुछ ऐसे सीक्रेट जिसकी वजह से ये हुआ है। अभी तक तो हम लोग ने समझ लिया, ठीक है ये सब चीजें तो ऊपर ऊपर से दिख रही हैं। अब मैं रियलिटी बताता हूँ। बायजू बेसिकली अपने बीडीए मॉडल पे ऑपरेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीडीए मॉडल होता क्या है? बीडीए मॉडल मतलब होता है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट मॉडल। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। अब वो होते क्या है कि करके समझिए। सबसे पहला, बायजू आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग करके देगा, बहुत ज्यादा एड चलाएगा आपके फोन पे, आपके टीवी पे, किसी भी तरीके से आप तक पहुंचना चाहेगा। एक बार आपने उनकी सारी एडवर्टाइजमेंट देख ली, एड्स देख ली, शायद आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहां भी एड्स उनके दिख रहे होंगे। ये सब करने के बाद आप बायजू के बारे में आपको क्यूरियोसिटी होगी कि बायजू है क्या भाई, तो आप जाके उनके ऐप को जाके इंस्टॉल करोगे और उसके बाद जाके आप उधर साइन इन करोगे। जैसे ही आप साइन इन करोगे आप उनके इस प्रोसेस में इनरोल कर चुके हो। पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पहला स्टेप वो था मार्केटिंग।
सेकंड, आपको कॉल आएगा फ्रॉम हिज बीडीए, बीडीए मतलब कि एक सेल्समैन, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, इन शॉर्ट सेल्समैन, उनका आपको कॉल आएगा क्योंकि आपने उधर अपना नंबर सारी डिटेल्स भरे होंगे। वो आपको बोलेंगे कि आप 15 दिन का फ्री ट्रायल बायजू का यूज कीजिए और उसके बाद हमें बताइए कि आपको कैसा लगा। आप वो 15 दिन का फ्री ट्रायल मान लोगे और आप उनको यूज करना चालू कर दोगे। अब आएगा थर्ड प्रोसेस, थर्ड स्टेप। अब थर्ड में जब आप 15 दिन का ट्रायल यूज कर रहे होगे तो उनका एक बीडीए, उनकी जो एनालिसिस टीम है वो पूरी तरीके से आपको समझेगी, आपके एनालिसिस को करेगी कि कितना टाइम आप उनके ऐप पे बिता रहे हो, कौन से कहां पे आपके क्वेश्चंस रॉन्ग जा रहे हैं, कहां पे आपके क्वेश्चंस राइट जा रहे हैं, कहां पे हर चीजें आप वहां फंस रहे हो, आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक हार्ड है, आप कौन सी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब कुछ आपके बारे में समझा जाएगा। 15 दिन के बाद जब आपका फ्री ट्रायल खत्म हो जाएगा तब होगा उनका चौथा स्टेप। आपको चौथे स्टेप में उनकी बीडीए का फिर से कॉल आएगा और वो आपको बताएंगे कि ये आपका फीडबैक है, आप यहाँ वीक हो, आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपने टेस्ट पेपर नहीं दिया, आपको ये पढ़ना आपका थोड़ा वीक है, आप इसको इस तरीके से कीजिए। हर चीजें आपके पेरेंट को और आपको बताई जाएंगी। उसके बाद स्ट्रेटेजिकली वो आपसे बात करते करते एक अपॉइंटमेंट ले लेंगे और इस तरीके से आपको पिच करेंगे कि आपको उनको पेड मेंबरशिप की जरूरत है। अब वो फोन पे पेड मेंबरशिप तो बेचना बहुत मुश्किल है, तो वो लोग बोलेंगे फिफ्थ स्टेप की तरफ जाएंगे कि सर हम आपके घर पे आके काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड करेंगे कि जो गलतियां आपका बेटा कर रहा है या फिर आपकी जो बेटी कर रही है उसको किस तरीके से इंप्रूव करना है, हम आपको आके बताएंगे। एक प्रोफेशनल काउंसलर आपके घर पे आएंगे और आपको अच्छे से बताएंगे। रियलिटी में ये प्रोफेशनल काउंसलर नहीं होते, ये उनके खुद के वीडियो होते हैं जिन्होंने आपको कॉल किया होता है। ओके, ये आपके घर पे आएंगे। अब फिफ्थ स्टेप को इन लोगों ने अंजाम देना चालू कर दिया। अब यहाँ आपको काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड की जाएगी अच्छे से, ये कर लीजिए। फिर धीरे धीरे करके आपको सेल्स पिच की जाएगी कि सर देखिए आपको ऐसा करना चाहिए, पेड मेंबरशिप में बायजू आपको ये चीजें देगा, बायजू आपको बुक्स प्रोवाइड करेगा, बायजू के पास ये रिजल्ट्स हैं, ऑल दैट एवरीथिंग। और छठवें में आपको स्ट्रेटेजिकली आपके जो कहते हैं ना कि जो आपका डर होगा उसका फायदा उठा के, आपके जो अफ्रेडनेस को होते, जो फियर को होता है उसका फायदा उठा के आपको उनका प्रोडक्ट को स्ट्रेटेजिकली सेल कर दिया जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने 1.5 लाख 2 लाख का सब्सक्रिप्शन फी भर के अपनी बेटी के लिए ले लिया है। और आपको 5वीं में आपकी बेटी पढ़ रही है, बेटा पढ़ रहा है, आपको 12वीं तक का मतलब 12th स्टैंडर्ड तक का आपको पूरा कोर्स बेच के चले जाएंगे। लेकिन आपको पता भी नहीं है कि वो 12th में 10th के बाद क्या लेने वाली है, साइंस लेगी, कॉमर्स लेगी, आर्ट्स लेगी, लेकिन वो आपको साइंस बेच के चले जाएंगे। राइट, तो इतना खतरनाक इनकी पिचिंग होती है। इनकी वीडियो को महीनों ट्रेन किया जाता है इस तरीके से पिच करने के लिए। ये इतने प्रोफेशनल होते हैं कि अगर ये आपके घर पे आ जाएं तो अपना प्रोडक्ट सेल करके जाएंगे ही जाएंगे, इतना ज्यादा इनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है। राइट, तो ये था एक रियलिटी चेक कि बायजू इस तरीके से ऑपरेट करता है। अगर बायजू के रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात की जाए तो बायजू का रेवेन्यू मॉडल 3 तरीके से आता है। सबसे पहला कि उनके जो मॉड्यूल्स होते हैं, जो उनके बुक्स होते हैं, उनको सेल करके जो रेवेन्यू आता है वो। सेकंड, उनके जो पेड कोर्सेज होते हैं उनको सेल करके, जिसमें वो टैबलेट्स भी इंक्लूड करते हैं। एंड थर्ड, उनकी जो ऑनलाइन क्लास, जो फिजिकल क्लासेस वो कभी कभी रखते हैं। ऑनलाइन तो नॉर्मली वो आपको पेड कोर्सेज में दे ही रहे हैं, लेकिन जब फिजिकल क्लासेस होती हैं जहां पे आपको विजिट करना होता है, वहां पे भी पहुंचने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ फीस भरनी पड़ती है। तो 3 तरीके से बायजू टोटली अर्न करता है। रेवेन्यू मॉडल आप देख सकते हो कि 2018 से लेकर 2019 तक में किस तरीके से चेंज हुआ है। इनका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ इनके टैबलेट एंड पेड कोर्सेज से ही आता है। आपको ये चीज दिख रही होगी सामने सामने एकदम क्लियरिटी से। तो ये थी रियलिटी बायजू की, और ये सिर्फ बायजू की रियलिटी नहीं है। जितने भी एडटेक सेक्टर्स में कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो वाइट जूनियर हो, चाहे वो अपग्रेड हो, चाहे वो बायजू हो, ओपनली बोलता हूं इसी मॉडल पे ऑपरेट करती है। ये कोई एडटेक कंपनियां नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं कि आप इनके ट्रैप में फंसो या आपको आपका प्रोडक्ट सेल करें। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको इनका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, लेकिन 90% ऑफ टाइम आपको इनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा। जब आप अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करने की बात करोगे तो आपका कॉल उठाया ही नहीं जाएगा। यह मेरे साथ खुद भी हुआ है और मैंने मेरे सामने होते हुए देखा है। आप जाएंगे तो इनके वेबसाइट पे आपको मिलियंस, मैं बोल रहा हूं मिलियंस ऑफ नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। लाखों कमेंट्स ऐसे मिलेंगे जिसमें लोग उनको गाली दे रहे हैं कि जबरदस्ती आपको प्रोडक्ट बेच दिया गया है। ओके, तो ये था एक साइड बायजू का। लेकिन एक साइड बहुत अच्छा भी है कि बायजू बहुत अच्छा काम भी करती है। अगर जो लड़का पढ़ना चाहेगा, जो सचमुच वीक है, उनको बहुत अच्छे एफिशिएंटली बायजू अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराती है। राइट, वो बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा स्किल अचीव कर सकता है धीरे धीरे करके।
तो ये था कंप्लीट केस स्टडी जो भी बायजू के बारे में था। अभी बात क्या कि 2019 तक की तो बात हो गई कि बायजू ने इस तरीके से ऑपरेट किया। अगर आप ये जानना चाहते हो कि बायजू किस तरीके से ये सब करने के बावजूद 20 करोड़ का रेवेन्यू बनाने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगाने के बावजूद, जिसमें मार्क जुकरबर्ग ने भी इन्वेस्टमेंट किया है $50 बिलियन का, वो कंपनी किस तरीके से 2021 से लेकर 2023 में, जिसकी वैल्यूएशन $21 बिलियन थी जिस कंपनी की, वो आज इस हालत में आ गई है कि बायजू को कोई $15 बिलियन के वैल्यूएशन पे भी अभी फंडिंग देने के लिए रेडी नहीं है। ये सारी चीजें हुई है बायजू के ऑडिट रिपोर्ट की वजह से। अगर आप इसके बारे में कंप्लीट चीज जानना चाहते हो किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट ने इनकी बैंड बजा दी है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कीजिए। ये वाले वीडियो में मेरा कंप्लीट बताया है कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं बायजू को इनके ऑडिट रिपोर्ट की वजह से, और बायजू किस तरीके से बैंकरप्ट भी हो सकती है, खत्म हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। वीडियो पसंद आया तो मेरी जान सब्सक्राइब करो। मिलते हैं, बाय 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 बाय, सायोनारा।